तो एक गुरु स्टोरी हम वो कर लेते हैं। डॉक्टर अमोला प्रभु है ना, एमडी हैं यूएसए में, और मेडिकल रिसर्च ऑन द इफेक्ट्स ऑफ सुदर्शन क्रिया, इस पे उन्होंने काफ़ी काम किया है, उन्होंने और उनके हस्बैंड, है ना। तो एक बार जो है गुरुदेव इनके यहाँ ठहरे थे, है ना, गुरुदेव इनके साथ थे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स हैं। तो ऐसा हुआ कि इनके हस्बैंड को मौका मिला गुरुदेव के साथ सुदर्शन क्रिया करने, है ना। मतलब गुरुदेव भी कर रहे थे और है ना, इनको भी चांस मिला। तो उन्होंने गुरुदेव से रिक्वेस्ट की कि वो मशीन से क्या गुरुदेव की हार्ट बीट मेजर कर सकते हैं क्या इस दौरान, इस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि ये इस पे रिसर्च में इन्वॉल्व थे। तो गुरुदेव ने हाँ कर दिया, बोला हाँ ठीक है, कर लो। तो उसके बाद में क्या हुआ कि आधा घंटे बाद जब ये प्रोसेस हो गया, जब गुरुदेव ने क्रिया कर ली, तो उसके बाद में मशीन को डिस्कनेक्ट कर दिया और कार में रख दी मशीन। और उसके बाद में सब जो है वो गुरुदेव को एयरपोर्ट जाना था, तो सब गुरुदेव के साथ साथ जो है पीछे पीछे चले गए और वो मशीन को भूल गए। तो शाम को अचानक जो है उनके हस्बैंड को याद आया कि वो मशीन तो ऑफिस में ही वो छोड़ा है। तो तुरंत वापस गए और ऑफिस से मशीन लेकर आए, और उस मशीन को उन्होंने जो है वो स्टडी किया, तो देखा तो मशीन जो है वो, उसमें हार्ट बीट बहुत समय तक चल रही थी। मतलब गुरुदेव के साथ तो वो जुड़ी सिर्फ 20 मिनट के लिए ही थी, आधा घंटे के लिए, परंतु वो बहुत देर तक हार्ट बीट रीड कर रही थी। और बराबर 7 बजे वो उसमें हार्ट बीट रीड करना बंद हो गई। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर उसके बाद में जो है हार्ट बीट रीड किया, उन्होंने देखा कि ये सुदर्शन क्रिया के दौरान गुरुदेव की हार्ट बीट कैसे थी। तो उन्होंने देखा कि हार्ट बीट कम होते होते 40 बीट्स पर मिनट तक चली गई, और फिर उसके बाद में 20 बीट्स पर मिनट तक और कम हुई, और फिर फाइनली करीब 30 सेकेंड के लिए हार्ट बीट 0 थी। तो और ये जो आधा घंटे का जो प्रक्रिया थी, जैसे हम सुदर्शन क्रिया हम अपने आप से काउंटिंग से करते हैं, उस तरह की सुदर्शन क्रिया में 3 बार ऐसा हुआ ये 25-30 मिनट के अंदर में, कि 3 बार ऐसे 30-30 सेकंड के लिए हार्ट बीट बिल्कुल 0 हुई। तो वो बहुत एक्साइट हुए इनके हस्बैंड, और उन्होंने गुरुदेव को फोन किया, बताया अरे गुरुदेव, मैंने आपका वो क्रिया के दौरान जो हार्ट बीट लिया था उसमें इस तरह की रीडिंग आई है। परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो इतनी देर तक हार्ट बीट कैसे उसमें चलती रही, जबकि आप तो डिस्कनेक्ट हो गए थे, और बराबर 7 बजे वो हार्ट बीट जो है वो बंद हो गई। तो गुरुदेव ने कहा कि 7 बजे इसलिए बंद हो गई क्योंकि बराबर 7 बजे मैं दूसरे शहर पहुंच चुका था, तो तुमसे छूट कर मैं दूसरी जगह दूसरे शहर में चला गया था, इसलिए वहां तुम्हारी मशीन में हार्ट बीट सुनाई देना बंद हो। तो इस तरह से जो है गुरुदेव के साथ इनका अनुभव है। और एक और अनुभव जो इन्होंने बताया कि इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, है ना। तो हुआ क्या, वो सुबह के समय में जो है वो कहीं गाड़ी से जा रहा था, और उसका जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, और वहां पर उसकी कुछ सर्जरी होनी थी, है ना, माथे पे बहुत गहरी चोट थी। तो ये लोग बहुत घबराए हुए थे। तो उन्होंने जो है गुरुदेव से प्रार्थना की, ये किया, और तो ये जो है जैसे ही इन्हें पता चला, ये तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए, दूसरे शहर में थे, बेटा दूसरे शहर में था, हॉस्पिटल जाने के लिए। तो ये एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो इनको पता चला कि गुरुदेव भी वहीं पर एयरपोर्ट पर ही हैं, किसी दूसरी फ्लाइट में कहीं जा रहे हैं। और हुआ ऐसा कि गुरुदेव पहले पहुंच गए थे, और जो उनको लेने वाले लोग हैं वो बाद में आए थे। तो गुरुदेव कहीं से आए थे, तो ये गुरुदेव से मिले, और इन्होंने सोचा कि मैं गुरुदेव को बताऊं कि ये इस तरह का हादसा जो है मेरे बेटे के साथ हुआ है। तो उस कुछ कहने से पहले ही उन्होंने कहा कि गोकुल का एक्सीडेंट हुआ है ना, तो चिंता मत करो, वो ठीक हो जाए। और बिना किसी उसके इनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
जब ये वहां पर गए और उसका बेटे का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, नर्स ने कहा कि आप लोग बहुत लकी हैं, आप बेटे को घर लेकर जा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो उसने बताया कि जो है अंधेरा का समय था और किसी दूसरी गाड़ी को जो गलत लेन में आ रही थी उसको बचाने के चक्कर में बेटे की गाड़ी जो थी वो एक लैंप पोस्ट से बुरी तरह से टकरा गई और उसके सर से पूरी तरह से खून बहने लगा और वो बेहोशी किसी हालत में था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ऑलमोस्ट बेहोश हो गया। पता नहीं कहाँ से कोई एक व्यक्ति आया और उन्होंने जो है अंधेरे में से और उन गोकुल से कहा कि तुम्हें मदद की जरूरत है क्या। तो वो ज्यादा कुछ तो कह नहीं पाया, कोई कार रुकी नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पता नहीं कहाँ से वो व्यक्ति आके खाली मदद के लिए जो है पूछा, उसने मदद के लिए पूछा। उतनी सी देर में, थोड़ी सी देर में पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने जो है यहाँ तो नहीं होता हिंदुस्तान में, पर विदेशों में ह्यूमन लाइफ की बहुत वैल्यू होती है, तो उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर मंगाया, हेलीकॉप्टर से उसको लेकर जहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था थी वहां पर तुरंत ले गए। तो फिर अगले दिन जो है इन्होंने ये जो डॉक्टर रमोला हैं उन्होंने पुलिस स्टेशन पे फोन किया और उन्होंने कहा जो व्यक्ति जिन्होंने पुलिस को इत्तला दी थी उसको वो धन्यवाद देना चाहते हैं, अगर उसका नंबर दे सकें तो पुलिस ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसने हमें फोन किया। तो ये कौन था व्यक्ति जो अंधेरे में गोकुल की मदद करने आया था, इस तरह के। अब ये क्या था, कौन था, मेरे ख्याल से इसके उत्तर की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वयं गुरुदेव थे, है ना। तो और इसीलिए उन्होंने कहा कि है ना ठीक हो जाएगा, तुम चिंता चिंता मत करो। तो ये एक सुंदर सी गुरु स्टोरी थी।